व्हाट्सअप जस्सा, व्हाट्स अप? वेलकम टू कल्चरशाला। बहुत दूर है, हाथ मिला लो। वेलकम टू कल्चरशाला। हमारे को होस्ट आज कौन सा कबीर है? कपटी कबीर। अच्छा हाँ, साइड अभी भी कपटी कबीर ही है हमारे साथ। ऑल राइट, तो जस्ट अभी तो आया है चंडीगढ़ से। हम बहुत टाइम से करने का ट्राई कर रहे थे। मेरा मन था कि चंडीगढ़ आके करें, हाँ जी, और वो करें, बट लकीली तू यहाँ पे आ गया और हमारे पास 2 घंटे हैं अभी तो घुसते हैं कि और बचपन कैसा था आपका? नहीं ऐसा नहीं करेंगे। अरे भाई इतना पीछे से मत चालू थोड़ा। तेरा जो लेटेस्ट गाना आया था प्लाता प्लोबो, तो मैं वाइब सुन रहा था और मेरे को बहुत ही सेक्स लगा। और फिर जो इससे पहले आया था जूस्ड अप मेरा फेवरेट ट्रैक है अभी जो लेटेस्ट में आया। मेहरबानी भाई। तो क्या सीन है ये जो अभी तो सिंगल्स निकाल रहा है लाइन से, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ टेप वेप आने वाला है? इज दिस लाइक एंटिसिपेशन वाला फेज? अभी टेप पे काम कर रहा हूँ। अभी मैं जूस डब के बारे में बताता हूँ। अब जूस डब की लैंग्वेज भी ऐसी है जो शायद ज़्यादा लोगों को समझ ना आए। हाँ। काफ़ी कट्टर पंजाबी यूज़ करी गई है। हम्म। तो वो यार मैंने बनाया था सोच के, अभी जैसे गाने मेरे पापा सुनते हैं अच्छा। वैसी बोली यूज़ की जाए गाने में। तो ये गाना मैंने बनाया डॉग्स के साथ, बीट भेजी, फटाफट लिरिक्स लिखे, रिकॉर्ड कर दिया और इसे चढ़ा दिया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हाँ। अब काफ़ी टाइम हो गया था मेरे को गाना निकाले, शायद 1-2 महीना हो गया। पापा पूछते भी कोई गाना नहीं आया तेरा, और वो उसी दिन 1 घंटा पहले मुझे रिलीज़ होने वाला जूस डब, तो आ गया गाना 12 बजे। अब जब मेरे घर वाले गाने सुनते हैं ना तो मैं कमरे में बैठता नहीं भाई, मैं बाहर। हाँ भाई, वो वियर्ड हो जाता है ना, थोड़ी सी तो awkwardness तुम्हारी हो आर्ट जाती है। हाँ उधर ही देख रहा है। गाना आ गया, मैं चला गया बाहर। मैं कहा चलो भी इन्हें सुन लेने दो। यही सीन है। तो पहले तो पापा को पता भी नहीं था भी मैं स्पॉटिफाई पे गाने निकालता हूँ। स्पॉटिफाई किया गया, मेनू चला के दिखा के मैं चलता है। हाँ, मतलब हमें नहीं पता कहाँ गाने निकाल रहा है। वीडियो नहीं पाता गाने दी, ऑडियो पाना है, तो ये ठीक है स्पॉटिफाई चलाता। उन्होंने गाना सुना, मैं आया 1-2 बजे ही अंदर घुसा मैं आराम से। मैं कहा चलो भी नहीं सुन ले। अंदर गया, मम्मी पापा है, हमें तो भाई नाज हो गया भी तेरे पे, ये तो बहुत बढ़िया गाना बनाया तूने। और मेरा जो शौक था वो था तो गाने वो जो का। तू बोल रहा था कि लाइक मैंने उनको सोच के लिखा था, वो एग्जैक्टली क्या है? वो जो ठेठ पंजाबी तूने बोली है उसमें, ठेठ पंजाबी या है। फिर जो रेफरेंसेस है उनके लिए हैं? हाँ ऑब्वियसली, मतलब वो जैसे वो गाने सुनते थे तो उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें थी। जैसे कि क्या? जैसे हम अपनी माँ का बुना हुआ पुराना स्वेटर हाँ, डालते हाँ, थे, हाँ, हाँ, बांधे सीखे भारी भारी कोटियाँ। अब उनका जो स्वेटर बुनते हैं तो वो भारी होता था, हाँ। वो पहन के घूमते थे, दोस्तों के साथ घूमते थे। हार्ट ब्रेक एंड ऑल अपना बताया, थोड़ी अपनी कहानी आगे रखी। तो वो पापा को बहुत अच्छा लगा। और जो गाने का स्टाइल था वो काफ़ी देसी था, 8 बजा था। तो उन्होंने सुना भी ये गा भी लेता है, क्योंकि मैं जब छोटा था तो मेरे को सिंगर बनना था। ये मैंने देखा है तेरे ट्रैक्स में। एक कौन सा गाना था मैं अभी जो सुन रहा था जिसमें तू लो पे गा रहा है और लेजेंड अगली लाइन में तू बहुत हाई गा रहा है। कौन सा ट्रैक था ये? आई थिंक जूस्ड अप ही था या कौन सा था? आई थिंक ये ऑरेंज कलर का सा कर्स्ड वाला, ब्लेस। हाँ ब्लेस्ड हाफ कास्ट। तो वही मैं बता रहा हूँ ना कि मेरे को शौक था गाने का। तो मैं क्लास में गाने गाया करता था, 8वीं क्लास 9वीं क्लास। तो इतना नोटिसेबल बच्चा मैं था नहीं ना, साला बहन जो पेपर सही से देने आए, ना पढ़ना है ना बात करनी आए, तो ज़्यादा नोटिस में रहता नहीं था। क्लास में गाना चालू कर दिया तो थोड़ी सी अटेंशन मिलने लगी टीचर से, स्टूडेंट से। तो क्लास में गाना मतलब कि वो जो एनुअल फंक्शन और इन सब जगह तो होता है? नहीं एनुअल फंक्शन नहीं। अब जैसे कोई टीचर आ गया, अच्छा ऐसे ही है वो फ्री पीरियड लगाना उसने, हाँ भी कुछ करके दिखा दो, गाना सुना दो, वो वाला बच्चा था। ऐसे गाने गा देते थे। अरे मतलब बहुत ऊंचा गाता था बहन, जो दूसरी क्लास तक आवाज जाती थी। तो बुलाते थे भी भाई ये क्या कर रहा है तू। ऐसा सीन है। तो फिर ऐसे चलता रहा। स्टार्ट गाने से ही हो पूरा सीन? स्टार्ट गाने से ही हो। अभी भी अब मेरा फोकस गाने पे ही है। मैं मेलो रैप करता हूँ। हाँ ये मैंने फील करा और मेरे को बहुत लाइक आई प्रेफर दैट। और चीज़ पता क्या, मेरे को बिना मेलोडी के रैप करने में दिक्कत होती है। लाइक मेम्फिस मुंडे बनाया, बक शॉट बनाया, मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता हूँ ऐसे सब्सटेंस में रैप करने के लिए। जस्ट द बीट और वो हाँ एक मेलोडी हो कुछ हो, जैसे स्किनी मॉडल है, तड़पन है, मेरे को मज़ा आता है ये सब करने। और मैं अपने आप को टेस्ट भी करता रहता हूँ कि मैं कितनी रेंज तक गा सकता हूँ। अब जैसे स्किनी मॉडल है, बागी ने उसमें रैप करा, पाजी ने। तो फिर मैंने सुना भी गाना है प्रॉपर देसी है, सिक बॉय ने टोल की डाल रखी है उसमें, और भी इंस्ट्रूमेंटल थे, लेकिन वो बहन जो फाइल ही गायब होगी, नहीं तो और देसी हो जाना था। ये क्या हुआ, फाइल कैसे गायब हो गई? अरे वो बीट बहुत पुरानी थी, मतलब वो उसने में दी थी मेरे को दी थी
5-6 महीने पहले। अच्छा। तब मेरे दिमाग में आया नहीं इसका करना क्या भाई, क्योंकि तब मैं घर पे रिकॉर्ड करता था लेकिन इतने अच्छे तरीके से रिकॉर्डिंग नहीं आती थी कि मैं एक अच्छा आउटपुट निकाल सकूँ उसका। हाँ। मैंने छोड़ दिया उसको। संजू एंड सल्लू के टाइम पे फिर बाकी ने लिखा उस पर गाना स्किनी मॉडल। अच्छा। मैं कहा ये एक सही मौका है एक ऑथेंटिक पंजाबी वर्स डालने का इसमें। देन आई डन दैट शिट भाई। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। मतलब मैं स्किनी मॉडल सुनता हूँ ना तो मेरे को बहुत प्राउड फील होती है कि यार मैं गाना चाहता था और मैंने गा दिया। हाँ। और इतना अच्छा गाया कि लोगों को भी पसंद आया। एग्जैक्टली। और बातें भी उतनी है, लाइक तेरा पर्सपेक्टिव भी उतना ही है। अक्सर ये जो जिनकी आवाज़ अच्छी होती है उनको मोस्टली रैप वाले सीन में यूज़ करा जाता है ना कि यार ये हुक गा के चला जाएगा। हाँ हाँ। तो वही चीज़ है ना, तो इसलिए मैंने अपने लिरिक्स भी ऑन पॉइंट रखे। हाँ। पंचेस रखे क्योंकि मेरे को पता भाई अगर मैं सिर्फ हुक का खिलाड़ी बन के रह गया तो फिर तो भैंसो गेम खत्म है भाई। अब मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ करण औजला, एक आर्टिस्ट है अर्जेंटिलो। अच्छा। बेस्ट लिरिसिस्ट आज की जनरेशन में। एक आर्टिस्ट है नवान संधू। अच्छा। उनसे बहुत इंस्पायर्ड हुआ मैं कि ये लिख रहे हैं भाई ऑन द गो, एक के बाद एक पंच, एक के बाद एक पंच, एक के बाद एक पंच, और ऊपर से वो गा भी रहा है। इस चीज़ से मेरा बड़ा माइंड ब्लोन था। तो मैं क्या मेरे को भी यही करना है। उसी हिसाब से हम फिर अपने स्टेप बनाते। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तू अभी स्कूल में है, तेरी मस्त आवाज़ है, मस्त वैलिडेशन मिल रहा है उधर से, तेरे पीरियड बंक हो रहे हैं, चिल हो रहा है सीन। उसके बाद से सीरियसली कब लेना चालू हुआ पूरी चीज़ को? सीरियसली भाई मैं कैसे बताऊँ, पहले तो मैं सोचता था भी चल भाई गाना आता है तेरे को, अब गया। इसके बाद गया फंक्शन में तो पार्ट ले नहीं रहा। अच्छा, ये एनुअल फंक्शन या स्कूल के जो भी फंक्शन होते हैं नहीं पार्ट लेता यार? मैं थोड़ा सा घबरा जाता था। मैं क्लास में भी करता था ना, सांस मेरी उखड़ जाती थी। और टीचर मेरे को कहता था, कह रहा तेरे आगे बंदूक थोड़ी ना रख दिया, कैसे कह रहा तू, थोड़ा ठोक के गा। ऐसा हुआ सीन। फिर 9वीं 10वीं में आ गया तो मैंने ना फोन था मेरे पास। मैंने देख लिया नेजी को। अच्छा। आईपैड पे गाना सबसे पहले वही देखा था, चाय की छन्नी लगाते हुए। मैं कहा चल भाई मैं भी करके देखता हूँ। और भाई इतना क्रिंज काम किया ना। एक चार्ली पूथ का गाना था अटेंशन करके। मैं क्या इसको पंजाबी में टाप देता। क्या बात कर रहा है? तो मैं पंजाबी च लिखा उन्होंने, एडा गंदा गाना भाई ये इंटरनेट पे है ये इंटरनेट पे नहीं भाई, ये इंटरनेट पे डालो यार। बहुत ही पुरानी बात है। तो उसके बाद फोन रखा, पंखा बंद करा, 8 किताबें लगाई, ऊपर फोन रखा, यहाँ से हेडफोन लगाया, गर्मी जो टी शर्ट कच्चे तक पसीना चला गया भाई, पता नहीं क्या हो। तो रिकॉर्ड करा। और मैं पहले वॉइस नोट पे ही डिसअपॉइंट हो गया। मैं क्या जो हो गया अभी, बन गया हमारा सिंगिंग करियर। यहाँ से तो इतना गंदा रिकॉर्ड हुआ ना वो गाना इंस्ट्रूमेंटल पे, रख दिया, छोड़ दिया भाई। ये कौन सी क्लास थी? किया ही नहीं। ये कौन सी क्लास थी? ये कौन सी क्लास थी? ये बात यार 9th की है, 9th या 10th की। ओके। तो थोड़े टाइम बाद रफ्तार एमी में हो गया। हाँ। ऐसे मैं थोड़ी बहुत नजर मार लेता था भाई क्या चल रहा है, ये सब कर रहे हैं, गली बॉय आ गई। चलो बात की सीन है क्योंकि मेरे को वैसा रैप करना नहीं था। एक बोहेमिया सुनता था, बहुत ज़्यादा सुनता था। तब वेबसाइट होती थी, अभी भी चलती है, डीजे पंजाब, मिस्टर जट डीजे जो पागल वर्ड, वहाँ से डाउनलोड करके गाने सुनने उसके। फिर एक बंदा है सुल्तान करके, अच्छा, पंजाबी रैप, वो करता था एकदम भारी आवाज में रैप ठेठ। उसका गाना था बोतल करके। वो गाना काफ़ी दारू वाला था, तगड़ा था, गाड़ियों में बजने वाला गाना। मैं कहा जिद्दा ये कर रहा है ऐदा मैं भी कर सकता, मतलब ऐसे तो मैं भी कर सकता हूँ। देखो एक रेफरेंस पॉइंट मिल गया उधर, रेफरेंस पॉइंट मिल गया। तो मैंने उस ठेठ फ्लो में रैप करना चालू किया। अब उस ठेठ फ्लो की जो कौन है वो ये है कि उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। हाँ, हर गाना सेम है, वो वर्सिटैलिटी नहीं उधर। हाँ, वर्सिटैलिटी नहीं है। मैंने पहला गाना बनाया, एक बच्चा जो 10वीं क्लास में है, ओपन बोर्ड से, वो पता नहीं क्या क्या लिख रहा, काट दूंगा, मार दूंगा, यहाँ पर गोली मार दूंगा, मैं चलो लिफाफे में लाश ले जाऊंगा, पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। तो ऐसी सारी चीज़ मैंने लिखी एक कागज़ पे, 12 लाइनें लिखी। घर गया मैं, फिर से फ़ोन उठाया, मैं कहा चल भाई अभी इतना अच्छा इक्विपमेंट है नहीं कि मैं गाना गा सकूँ, कम से कम रैप तो कर ही सकता हूँ। अच्छा, मेरे को ऐसा लगता था भी रैप सस्ते में हो जाएगा। अच्छा, तेरे को हैक की तरह ऐसी है नहीं कोई बात। तो मैंने करा, शुकवंश की बीट पे रिकॉर्ड करा था गाना। अच्छा, डाल दिया, यूट्यूब पे डाला, यूट्यूब पे डाल दिया। एक क्लास के दोस्त को सुनाया, उसको पसंद आ गया, क्योंकि वो शिट बहुत ही ज़्यादा देसी थी, मतलब अल्ट्रा देसी, ठेठ वाला जो है, ठेठ था।
तो ये इतना अच्छा जो ठेठ पंजाबी वाला जो स्टाइल होता है वो एग्जैक्टली होता क्या है? ठेठ पंजाबी जैसे वाला चमकीला और जैसे वो लोग करते थे, जैसे चमकीला, वहाँ पर जो भी आर्टिस्ट है वो ठेठ में ही कर रहा है। पंजाब से बाहर है जो पंजाबी की इंटरप्रिटेशन करता है वो ठेठ नहीं होता। हाँ तो ठेठ पंजाबी मतलब बिल्कुल प्योर वाला प्योर। पंजाबी। आप भाजी कहते हो, भाजी कहना, मैं भाऊ कहांगा, मैं बाबे कहांगा, ठेठ हो जाता काम। बात सेम ही कर रहे हैं बट उसका लहजा बिल्कुल ही लहजा बिल्कुल अलग है। हाँ। ऐसी चीज है। तो वो गाना उसे पसंद आया, शेयर कर दिया उसने इंस्टाग्राम पे। अच्छा। मेरे भाई दा न्यू सॉन्ग सुनो, इन्हें गान सॉन्ग कड्डिया पूरा है वाला गाना सुनो। 100 व्यूज आ गए उसमें कुछ 20 दिन में। मैं खुश भी 100 व्यू आ गए, मैं तो 100 व्यू पहले देखे नहीं मैं इकट्ठे। तो उसके बाद एक और गाना डाला, मेरी बस हो गई इससे। मैं कहा यार ये तो नहीं करना यार, क्योंकि वो वही वाला रैप है, उसमें मेलोडी नहीं। मेरे को तो गाना है। और उस टाइम तो किन चीजों के बारे में बात कर रहा था? अरे भाई वो जो चलता था मार काट, बस काट देंगे फाड़ देंगे। तीसरे में मैंने सुन लिया XXX तंतासियों। कौन सा गाना सुना था ऐसे याद है? मैंने बहुत सारे सुने थे, लेकिन सबसे ज्यादा जिसका रिमिक्स होता है जॉकलिन फ्लोर्स करके नाम है गाने का, उसका बनाया मैंने। उसका लिखा मैंने, सैड गाना एकदम, मैं दुखी भी बड़ा था उस टाइम पे। लिखा, रिलीज कर दिया, गंदा मिक्स पे, गंदा साड़ा, हेडफोन से भी ना सुनाई दे क्या गिरा है। तब IGTV आया था नवा। IGTV पे गाने डालने शुरू करे। वहाँ से मेरे को एक दोस्त मिला, दीप नागरा करके उसका नाम था। वो मेरे घर से रहता था आधा घंटा दूर, आधा घंटा 40 मिनट दूर रहता था। उसने मेरे को बुलाया एक बारी, भी आजा भाई हम बनाते हैं गाना, मेरे पास है स्टूडियो। पापा को ले गया, तो गए बारिश में। वो फ्लैट में रहता था, उसके घर गए ऊपर। तो मेरे पापा ने देखा उसका स्टूडियो, और ठीक था, मतलब अच्छा खासा था। उसको सेपरेट कमरा दिया था। अच्छा। दरवाजा लगा, वो बड़े वाला नहीं होता जो उसको खुलता भी नहीं है वो। मेरे पापा अंदर देख साउंड प्रूफिंग के लिए जो थोड़ा रहता है। ये मुंडे कोल ते स्टूडियो है, टेबल ते लाइट लाई, एड्डा वड्डा टेबल है, कीबोर्ड माउस पता नहीं की रखी खड़ा चज्ज। ते पापा मेरे को कह के गए भी मैं, तू घर आ, मैं तेरे स्टूडियो का भी कुछ करता हूँ। अरे भाई पैसे इतने थे नहीं, तो वही चाइना चूना का माइक ले लिया, एक 20,000 का लैपटॉप लिया सेकंड हैंड, मर के लिया साला। 5 साल तो रोता ही रह गया लैपटॉप जिए। मैं ले गया USB माइक BM800। मेरे घर आया दोस्त देखने, ये तो USB माइक ले आया। कह रहा तू भैन जो पागल है तू। कहता सालिया USB माइक नाल किहड़ा गाने रिकॉर्ड ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਲੀ ਗੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ XLR ਵਾਲਾ ਮੰਗਾ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹ ਮੰਗਾ, क्या कहते हैं साउंड कार्ड ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡੱਬੀ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जो तार लगती है जिसमें, वो मंगा। मैं पापा ये तो गलत आ गया माइक। कहते कोई ना ऑर्डर रिप्लेस करा देने। वो साला रिप्लेस ही ना हो, कह रहे इसकी बदले एक और माइक दे देंगे ऐसा ही। अच्छा, USB चाहिए ही नहीं। XLR माइक मंगा लिया, अब डब्बे के पैसे नहीं है। पड़ा रहा 6 महीने, कोई काम नहीं करा। डब्बे एज इन वो इंटरफेस इंटरफेस नहीं था। फिर मैं क्या फक दैट पैन जो मैं USB ਤੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ गाना रिकॉर्ड। तो उस टाइम तो ऐसा नहीं है कि लाइक साइफर्स में जा रहा था बागी की तरह, या जैसे ये लोग साइफर्स में जा रहे थे, उधर वाले पूरे ग्रुप में एक्टिव थे, तू तेरा वो सीन था या तू घर पे ही बैठ के कर रहा था? मैं घर पे ही बैठा रहता था यार। मैं छोटे होते से ज़्यादा निकलता नहीं था बाहर। सीन ऐसा ही है। तो हम ऐसे बातचीत करते रहते थे। मेरा एक दोस्त था वर्मा, उसने मेरे को बागी का ये कंटेंट भेजा। बागी का गाना था ट्राई करके, अंडरपास पहली एल्बम थी, उसमें से गाना था। मैं ये कुछ नया है, ये जो मैं देख रहा हूँ पंजाबी रैप में जो कर रहा है, मैंने देखा नहीं ऐसा। काफ़ी अच्छी कंटेंट वाली वीडियो थी। लेकिन उस टाइम पे, अच्छा तभी वीडियो बना दी थी? उस टाइम पे पाजी यूज्ड टू बी थोड़ा सा कॉकी, कि तब वो भी नया नया रैप उस टाइम पे क्या अभी वो तो क्या वो अभी अगर किसी को दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे बागी मुंडा बैठे हैं और वो विष्णु के अवतार की तरह बैठे हैं यहाँ पे, अगर हम कैमरा घुमाए तो उस टाइम पे मेरे को लगता था यार बंदा कर तो बढ़िया रहा है, पर मेरे को नहीं लगता मेरी इससे बनेगी कभी। उसके बाद एक बार आई साइफर की, ऐसे पोस्ट डाली इन्होंने, डेफ जैम साइफर कर रहा था ऐसे सेक्टर 17, अंडरपास वालों ने सारे बंदे इकट्ठे किए थे, क्योंकि अंडरपास का ही चलता है वहाँ पर ज़्यादा। मैं कहा चलो भी चलते हैं, डेफ जैम है, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। एक आधी फोटो ही खिंच जाएगी मेरी DSLR पे, कभी फोटो भी नहीं खिंचाई हमने तो, हमारी तो वीडियो भी नहीं बनी। मैं और मेरा दोस्त था वर्मा धूप में निकल गए। अब हमें चंडीगढ़ का पता ना, रोज़ गार्डन उतरे, ये कह रहा अर्बन, इसको फ़ोन मारा बागी को, अर्बन पार्क में है साइफर, वहाँ से पास में ही है जगह,
हम तो पहली बार आए हैं, हाँ हमें ये हमें तो पता नहीं, हमारे जूते घस गए, फट गए, पैर में छाले हो गए, भाई पहुंच गए हम वहाँ पे। तो वहाँ पर मैंने देखा पहली बार ऐसे 15-20 लोग बज रहे पॉप कर रहे हैं। हाँ। हमें साइफर मिल नहीं रहा था, वो कहाँ पे रहा, तो हम ऐसे ही घूमते रहे। हमें दिख गया इधर है भाई, सारे सिरे ला रहे हैं। जैसे जैसे मैं उनके पास जाऊँ, हार्ट बीट और तेज होती जाए, और तेज होती जाए, और तेज होती जाए। मूवी का सीन की तरह लग रहा है। मूवी का सीन भाई, ये तो कंपटीशन हो रहा है। हाँ। क्योंकि वहाँ पर जो साइफर का सीन है उसमें आपको मौका नहीं मिलेगा, उसमें आपको घुसना पड़ेगा। कंपेटिटिव सीन है काफी। कंपेटिटिव सीन है। कोई 8 बार्स कर रहा है, धक्का मार के आके आ जाओ और भैन जो मेरी कहानी सुन लो तुम भाई। तो ऐसे ही था, वहाँ पर एक बंदा मेरे को जानता था, वो उसने मेरे को देख लिया और भाई कैसे रैप करने आए हो? मैं कहा हाँ भाई हम भी करेंगे, अब आए हैं तो कुछ करके ही जाएंगे, वीडियो बन रही है यहाँ पे, ऐसा सीन है। तो मैंने हाथ मारा के बंदे को, रैपर ने मेरे को पीछे मुड़ के देखा, जानता था, उसने कहा हाँ भाई, फिर वो आगे चला गया। अब मेरे को रैप करना भी है लेकिन मेरे को डर भी लग रहा है ऐसे ऐसे। तो उस बंदे ने मेरे को कहा हटो भाई ये रैप करेगा, स्पिट करे। मैंने वहाँ पर 16 बार एकदम ठेठ पंजाबी भर के नोट आउंदे खर खर करके वो हो गया रिकॉर्ड। वहाँ पर सब अपना आराम आराम से करते हैं, नीचे खो के करते हैं, देखते नहीं है, आँख में आँख नहीं डालते, अपनी जोन में रहते हैं। अपनी जोन में रहते हैं। जो माइक पकड़ के खड़ा नहीं, क्या कहते हैं, स्पीकर पकड़ के खड़ा था, उसकी आंख में आंख डाक के मैंने रैप किया। मैं सुन ले भाई तू क्या बोल रहा हूँ। भाजी आ गए उत्थे, मिलिया मैं उन्होंने, बागी भाजी नू तब पहली बार मिला फिजिकली। हाँ काफ़ी ऑकवर्ड कन्वर्सेशन। तो मैं आंख में आंख नहीं मिला रहा, हाथ मिलाया। हाँ। मैं कहा मैं यार मैं ऐसे तो पूरे साइफर में आंख मिला के कर रहा था, मगर अभी अब मतलब एक्सपीरियंस्ड बंदा आ रहा है, से बड़ा है, उम्र में भी बड़ा है, अच्छे गाने आ रहे हैं, अच्छी वीडियोस आ रही हैं। ऑलरेडी तेरे नाम सुन रखा है, गाने सुन रखे हैं पहले। हाँ इन्होंने नाम सुन रखा था। बागी का ऐसे काफी नाम है उधर चंडीगढ़ में। तू बता रहा था तूने फेसबुक पे सुन रखा था बागी। और ये पंजाब बागी बहुत पहले से एक्टिव है, लहर वाले फ्री स्टाइल्स होते थे तभी। वहाँ पे मिला मैंने बोला यार मैं ਤੁਹਾਡੇ म्यूजिक ਦਾ बहुत ਵੱਡਾ फैन ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਆ ਤੇਰੇ म्यूजिक ਦਾ। ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਰੈਪ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਰੈਪ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ऐसा सीन है। वो मिला, थोड़ी बहुत ही बातें समझाई मेरे को पाजी ने, तो मैं आ गया घर पे। मैं कहा ठीक है भाई, चंडीगढ़ का सीन बढ़िया, वाह वाह देख लिया साइबर, हो गया, घर चलो अब गाने बनाते हैं। फिर हमारी बातचीत होती रही बागी भाई और मेरी। एक दिन मेरे को फ़ोन आया भी यार आपा बनाने ईपी बनाते हैं, ईपी बनाने हैं 4 गाने की जैसे। तो मैं कहा ठीक है, मैं काम करने का लालची भाई, मैं छोड़ता नहीं, मेरे को मौका मिले मैं भन देना भैन जो बीटा बूटा सारी, वही सीन है। मैं कहा ठीक है करते हैं। तो फिर हम गए अभी इनसेन के घर। मैं कहा भाजी करना है गाना बनाना है। असी आ गए, डॉग्स ने जलाई बीट तड़पन की, उससे पहले उस पर कोई थॉट नहीं था, उसने पहले भी भेजी थी। हमने वहाँ पे सुनी, मैं कहा चलो भी निकालते हैं। तब हम ऐसे ऑन द स्पॉट नहीं लिखते थे गाने, पुराना वर्ष निकाला, वो सूट कर गया उस गाने को। ऐसे है कुड़िए मैं बॉर्न स्टार भाजी दा वर्ष, ये सब था। उसके बाद मैंने अपना डाला, उसमें मैंने गाया हुआ था आवा मैं दौड़दा, ये वाला सारा पार्ट सुना दिया उसको। तो बढ़िया ये लगा, पहले से लिखा हुआ था और प्री रिटर्न था सब। क्या बात कर रहा है ये, अनबिलीवेबल है। और ये इतना कोलैब सोच ज्यादा के नहीं फिट लिखा हुआ था। है। ये गाना सिंगल था मेरा, आवा मैं दौड़दा, लेकिन बाद में से लेट्स गो। तब उसमें लाइन थी दिल मेरा तड़पे, ये सब डाला बाद में। वो गाना बन के रेडी हुआ है ना भाजी बागी ते मैं, ये गाना चलेगा भाई, ये चलना जैसे ये पैंचो चलना ही चलना है, जब मैं मर्जी कह रहा इन्हें चलना है। मेम्फिस मुंडे भी उसी दिन रिकॉर्ड करा था। तो अभी जैसे तू गाने लिख रहा है मेम्फिस मुंडे और ये सब, और रेफरेंसेस तेरे बाहर के भी हैं काफ़ी सारे, ड्रेक, ये सब, रॉकी, जितने भी बाहर के आर्टिस्ट हैं। तो जब तू उनके लॉजिक समझ रहा है, उनके फ्लोज कैसे हैं, इनका रिदम स्टाइल कैसा है, और उनको इंटरप्रेट कर रहा है अपनी स्टोरीज़ में, अपने कैरेक्टर्स के POV में, तो वो ट्रांजिशन कैसे लाता है? तो क्या सुनता है कि किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, और फिर क्या मैं भी उन चीज़ों के बारे में बात करूँ? तेरा प्रोसेस क्या रहता है उनका इंटरप्रेट करने का, कि सुन के क्या एग्जैक्टली इन्फ्लुएंस आता है उनसे? इंटरप्रेट यार मैं ऐसे लिरिक्स नहीं उठाता, एटीट्यूड में जरूर बंदे का चेक करता हूँ,
भी क्या स्वभाव है इसका, हाँ कैसे बात करता है, थर्ड पर्सन में बात करता है या फर्स्ट पर्सन में बात करता है, ये सब चीज़ें ध्यान में रहती है। और बात मैं करूँगा पंजाब की, जहाँ से मैं हूँ, राजपुरा, हाँ तो हम ऐसे ही बनाते हैं पच्ची पिंड जस्सा नून। अब पच्ची पिंड एक पंजाबी शब्द है, वो अपने आप फ्लो में अपना इंटरप्रिटेशन निकल ही जाता है उसमें। फ्लो में अपना इंटरप्रिटेशन निकल जाता है थोड़ा बहुत, ये सीन है। और वो कूल भी साउंड करे, हाँ फ्लेक्स बरकरार रहे, बरकरार रहे। वही सब चीज़ें हैं। क्योंकि शुरू से भाई फ्लेक्स वाले गाने सुनते आ रहे हैं, वही हम करते हैं। लेकिन अब थोड़ा एक्सपेरिमेंटल होने का भी मन है। एक रोमांटिक मेम्फिस सॉन्ग नहीं बनाया अभी तक किसी ने, चलो बाहर तो बनते होंगे, लेकिन अब हम भी बना के देख लें भाई कैसे बनता है। और यार पता क्या, जहाँ से मैं आया हूँ ना, मेरी ज़िंदगी इतनी हैपनिंग तो थी नहीं, तो पर्टिकुलरली मैं बताऊँ तो मेरे पास कोई इतनी खतरनाक कहानी है नहीं कि जो मैं लोगों को सुना पाऊँ। और अगर है तो शायद अभी मैं वो कहानी बताने से कतराता हूँ। चीज़ें ऐसी हाफ ब्लेस्ड हाफ कस्ट करके गाना है, हाँ जो मेरा फेवरेट गाना है अभी उस पूरे नए साल साइकिल में, जो आई थिंक जस्ट संजू और सल्लू के बाद आया था, वही आया था। हाँ जी, संजू एंड सल्लू के बाद आया था वो गाना। वो भी गाना काफ़ी टाइम से बना के रखा था, ऑरेंज सी थंबनेल जिसकी है ना। हाँ ऑरेंज साहब होता, वो मेरे दोस्त ने ऐसी फोटो खींच दी थी मेरी। वो उसके पापा का स्टूडियो था, ऐसे टीवी सा था उसके पास, मॉनिटर था। मैं खींच दे, मेरी लाइन है ना, तेनू कुछ फील नहीं होता लाइक का कंप्यूटर जैसे। मैं कहा ये कैप्शन डालूंगा, और ये ऐसे टीवी सा लेके बैठ गया, पेट से निकाल के मैं ऐसे उसका एक कवर आर्ट बनाया, डाल दिया। और जो हाफ ब्लेस्ड हाफ कस्ड है वो काफ़ी मेरे दिल के करीब गाना है, क्योंकि उसमें है बातें, उसमें वैसी बातें हैं जो मैं अपने शहर में देखता हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी है। तो अभी गाने आ रहे हैं, मतलब कि उस टाइम पे गाने आ रहे हैं, लोग बीटे भी भेज रहे हैं, कोलैबोरेशन हो रहा है। अंडरपास वाले पूरे सीन में कैसे है? अंडरपास का सीन, यूज्ड टू वॉच अंडरपास के लोग। उस टाइम कौन था जिनको तू देखता था? उस क्रू में हाँ पहले थे, मतलब बड़े सारे बंदे थे। डबल एक बंदा था, गुरी समरा एक बंदा था, अभिनव, तब इनके साथ विवान भी दोस्त था, उसका इतना पता नहीं था, बागी, डॉग्स प्रोडक्शन वाइज, ये सारे बंदे थे। मैं देखता था भी भाई, काफी कूल, एस्थेटिक भी काफी अच्छा है इनका, ब्लैक एंड येलो, पीले बंडाना डाल के फोटो खिंचवा रहे हैं लड़के, अच्छा लगा मेरे को। कुछ कर रहे हैं, कुछ बढ़िया कर रहे हैं। एल्बम निकाली अंडरपास करके, तो मेरे को समझ आया भी हाँ, इनका थीम सेट है। लेकिन मैं किसी उसमें आना नहीं चाहता, क्रू या ग्रुप में, स्टार्टिंग से ऐसा ही था भी नहीं यार, मैं कर तो रहा हूँ, सही कर रहा हूँ शायद। क्योंकि मेरे को ऐसे लगता है ज़्यादातर कि टीम्स, क्रूज, ट्रियोज बनते ही टूटने के लिए। हाँ, जैसे इंडिया में बैंड के सीन होता है ना, कि बैंड बनता है, टूट खलारा पहना ही पहना है। हाँ 4-5 रैपर ने, हर किसी का काम करने का तरीका अलग है, तो इसलिए मैं ऐसे क्रूज के चक्कर में पड़ता नहीं था। हमने एल्बम निकाली संजू एंड सल्लू, तो ये सही है, ये मतलब क्रू है, लाइफ सपोर्ट है। हाँ। एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और सबकी स्किल्स भी अलग होता है ना मोस्टली, कोई मिक्स करता है, कोई ये करता है, कोई बीट बनाता है, कोई प्रोड्यूस करता है। हाँ। चीज वही है, 4-5 रैपर बहुत डाइवर्स हो जाएगा, आप कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। और हर किसी का वर्क एथिक सेम नहीं हो सकता। ये बात है। मैं 10 गाने घेर रहा हूँ, मेरा साथ वाला बंदा एक गाना घेर दे, तो शायद हमें मार्केट बनानी है। अब अकेला रैपर ही सारी मार्केट बना देगा, लेकिन हमें चाहिए। तो बागी और मेरा गोल था भी हमें बनानी है मार्केट पंजाबी रैप की, और बनानी ही बनानी है। संजू सल्लू बनाते हैं, एक के बाद एक कमर्शियल गाना डाला, लास्ट में डाला नजरिया, क्योंकि हमारा मोटो है, हम हमेशा अपने प्रोजेक्ट को एक अच्छी एंडिंग देंगे, एक सीरियस एंडिंग देंगे। चलो ठीक है, अपना मार कूट सारा प्यार प्यार अपनी जगह, लेकिन एंड में आके एक अच्छा मैसेज मिलना चाहिए। तो हमने बनाया और वो चीज़ काम कर गई, वो गई फट। बागी और मेरा वर्क एथिक सेम है। एग्जैक्टली क्या है वो वर्क एथिक? अगर सुबह मेरे को गाना आता है बागी का, शाम तक मेरा वर्स पहुंच जाएगा उसके बाद। हम इकट्ठे बैठ रहे हैं, हम 2 गाने बना के उठेंगे। वो सेशन को पूरा निचोड़ लोगे? निचोड़ लेंगे। हम ड्रिल्स करते हैं। पता क्या है, एक गाना दिमाग में लेके जाने से बढ़िया है कि आप रोज शो अप करो। यही नहीं हुई आपके पास गाना है, आप तभी स्टूडियो में घुसोगे। तो एक पहले वाला टाइम था जब आप 6 महीने में एक गाना कर रहे थे,
और अभी ऐसा हो गया कि हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, हर दिन आप कम से कम 4 लाइनें लिख रहे हो, जो कि विच आई रियली लाइक, और मैं उस तरीके का बहुत हाँ, ही ये भी पूरा उसी में मानता मैं है। पागल रहता हूँ उसमें, सबको ये रोज बीट बतानी है, रोज रोज कुछ ना कुछ करना है, विच आई टोटली लव। तो ये चेंज कैसे आया और कितना टाइम लगा? एक तो तू अकेले कर रहा था, हाँ जब अकेले होता, अब एक क्रू के साथ कर रहा है, सेंस ऑफ कम्युनिटी है, और एक मोमेंटम भी है जो उनके थ्रू आ रहा है तेरे को, जो तू भी उस चीज का पार्ट रहा है ना। हाँ जैसे जे ब्लॉक है हाँ कि सब मिल के कर रहे हैं और जल्दी हो रही हैं चीजें। हाँ तभी हम पुश कर पाते हैं एक दूसरे को, क्योंकि हमारे साथ के बंदों की भी कुछ एक्सपेक्टेशन है, ये कुछ ना कुछ करेगा। मैं 4 बंदों में बैठता हूँ तो मैं इस बंदे का नाम लेता हूँ, तो इसको प्रूव करना ही पड़ेगा अभी भाई, अगर मैं तेरे बारे में सजेस्ट करता हूँ लोगों को तो तू भी काम डाल, यू हैव टू शो अप। हैव टू शो अप। मैंने 4 गाने निकाले स्पॉटिफाई पे, फिर मैंने एक ईपी निकाली, बिना पूछे बिना रस्से उसका नाम था। फिर मैं रुक गया, तब कुछ हो गया था ऐसा कि मैं कपड़े की दुकान पे लग गया था, 2 दिन ही काम किया मैंने वहाँ पे अच्छा, रैंडमली। तो कुछ ट्रिगर हुआ किसी चीज का कि इनसिक्योरिटी हो रही है तो लग जाओ, या फिर ऐसे ही अरे नहीं, घर में भाई कुछ चल रहा सीन? था, हाँ सीन था। ईपी रिलीज करे, अगले दिन ही मैं काम पे चला गया, मतलब काम पे लग गया। एक दिन काम करा, बड़ा ऊपर नीचे करा तो मैं ऐसे इंटरनेट पे देखता रहता था वैलिडेशन लोगों की, ये भी शेयर कर रहा है, इसे भी अच्छी लग रही है, ओ ये आर्टिस्ट ने भी कर दिया, आई यूज्ड टू लिसन हिम। अंदर अंदर खटकता भी रहता था भी, यार मेरे को जाना भी है, मैं क्या करूं, यहाँ से 9 घंटे का काम है, सुबह से रात, छुट्टी है नहीं, घर आता हूँ मेरे को होश है नहीं, खाना खाया नहीं जा रहा, सो गया सीधा ही। अगले दिन उठा फिर गया, फिर मैंने कहा भाई टाइम ही नहीं मिल रहा ना तो करने का, फिर टाइम बन ही नहीं रहा। हाँ घर आया, मम्मी को बोला भी नहीं हो रहा, फिर मम्मी को बताया भी भाई करूँगा तो गानों में ही करूँगा, हाँ ढंग से ही करते हैं। और फिर 6 महीने में आउटपुट दिखाई भी, पाड़ दिया लोग। तो उनका अभी इस चीज पे क्या आउटलुक है पूरी चीज पे? आर दे सपोर्टिव ऑफ द एंटायर? तो हाँ, अब तो फुल सपोर्ट करते हैं उनका, उन्हें पता है कुछ कर जाएगा ये, तो वही है, उनको एक प्रूफ दिख रहा है ना कि हाँ प्रूफ दिखे, थोड़े टेंशन फ्री हो गए। कपड़े पिछले साल से मैं सेम ही कपड़े पहन रहा हूँ, 3 टी शर्टें बदले जा रहा हूँ अब एक ये शर्ट ले लिया है, इसे पहन के आ गया मैं। वही आप थोड़े से वो है वो कर ले, सही है, उन्हें फ्यूचर दिखता है। तो ये क्या सीन है ये अभी तुम लोग बता रहे थे, एक ही कान तुम मेरे मजे ले रहे हो, या क्या सीन है? अरे यार पता सीन पता क्या, मैं सुनता हूँ फुल ब्लास्ट पे म्यूजिक, सुनता था मतलब, अब कम कर दिया जब से डर गया मैं ऑटोमेटिकली। हाँ सुन रहा भाई, मतलब 24 घंटे एयरफोन लगाता था मैं। एक दिन ना टी हुई और रुकी ही नहीं। टीटी मतलब साउंड ऐसा आ रहा है, वो जो आता ऐसे होता है जैसे बड़ी पतली सी हवा आ रही है। अच्छा कब की अभी बात भी आ रही है? है, ये पिछले साल हुआ हाँ गर्मियों में, इसी टाइम में हुआ था। चलो पहले 1-2 घंटे के लिए हुई, रुक गई, फिर मैंने नोटिस किया ये जा नहीं रही है। मैंने सर्च किया, अभी ये आवाज़ आती है तो होता क्या, हाँ ये डैमेज हो जाता है, हेयर डैमेज हो जाता है, हेयर लॉस हो जाता थोड़ा सा, हाँ यहाँ पर हो गया, और वो गया नहीं, कहाँ नहीं लाया, सब कुछ हुआ। सब। मैं घबरा गया भाई, मैं कहा भाई तो जा ही नहीं रहा, और भाई मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखी सा हो गया। हाँ भाई, मतलब यार बंदा ना डूब सा जाता है, अभी ये हमेशा के लिए रहेगा। इतने सारे मैंने रिव्यू पढ़े, लोग टिनाइटस बोलते हैं ऐसे, मतलब tinnitus। और ये कई लोगों का चला भी जाता है और कईयों का नहीं जाता, तो ये सीन हो गया अभी खतरनाक। मैं चुप चुप रहने लगा, मतलब घर पे कुछ भी ना बोलूँ, मैं कूलर के आगे बैठता था। टिनाइटस का सीन पता है क्या, अब जितनी शांति में बैठोगे उतनी जोर से आवाज़ आएगी, अरे एकदम टी और बढ़ जाएगी आवाज़। तो मैं कूलर के आगे ही बैठा रहता था, सिर नीचे करके रो रहा हूँ मैं, बंद ही नहीं हो रही आवाज़, और मेरे को ऐसा लग जाए भाई बस मैं मार लूँगा अपने आप को, बहन चो। ओ सुसाइडल थॉट आने चालू हो जाते हैं। और तो डॉक्टर्स के पास गया तो उन्होंने क्या बोला? डॉक्टर्स तो कहते हैं अभी हाँ इसका हेयर लॉस भी होता है, हाँ तो कान बंद हो जाए आपके, यहाँ स्वेलिंग आ जाती है ना, जैसे जुकाम जुकाम होता है तब भी हो जाता है कई लोगों को, लेकिन ये गया नहीं। तो मैं अभी घबराया बड़ा, मैं बैठा रहा ऐसे बस चुप ही रहता था, एयरफोन लगाने बंद कर दिए डर के मारे। हाँ फिर भाई मम्मी को बताया, अभी रुक नहीं रही है आवाज़, ये आए ही जा रही है, क्या सीन है इसका। तो गए कान साफ कराए,
थोड़े बहुत है तो ठीक है। तो वही है, ये नहीं रुकी। एसी वाले कमरे में आवाज़ कम आती है, मतलब सराउंडिंग की आवाज़ कम आती है। मैं लेटा रहता था, ऐसे घबराता रहता था, जा नहीं रही आवाज़। धीरे धीरे करके मैंने अडेप्ट ही कर लिया इसे। एक टाइम के बाद आप अडेप्ट कर लोगे, अब फर्क ही नहीं पड़ता। भैन चो मैनू फर्क नहीं पैंदा। बट अब कुछ ऐसे लाइक उस चीज़ के लिए थोड़ा प्रिकॉशन लेता है कि जो फर्दर डैमेज ना हो। कम सुनो, ज़्यादा ना सुनो, कान साफ रखो, मैल से भी हो जाता है ये। हाँ, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो ब्लास्ट करते हैं ईयरफोन्स या फिर मैल से हो जाता है और ट्यूमर से भी हो जाता है। किससे? शायद मैंने सुना था, मैं पढ़ता तो मेरे डैड ने अभी एक सर्जरी करी है जहाँ पे वो ब्रेन में सर्जरी करते हैं और ये ठीक हो जाता है। तो अभी बच्चों पे ही करी है उन्होंने, तो होपफुली इसका कुछ निकल जाए। ये है। अब तो शायद मैंने कहीं पढ़ा भी था भी इसकी हेयर लॉस की सोल्यूशन भी निकल आएंगे थोड़े टाइम में, मतलब ऐसी चीज़ है। हाँ। तो है, अब भी टीटी करता लेकिन अब इतना मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं मस्ती में रहता हूँ भाई अपना। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि भाई अब तो म्यूजिक गया, अब तो ऑब्वियसली मेरे को लगा भी और कम हो जाएगी ये, तो भाई म्यूजिक तो छोड़ सा ही दिया, त्याग सा ही मार गया मैं। अब ईयरफोन लगाऊंगा नहीं तो सुनूंगा कैसे भाई। बीटे थोड़ा अगर ध्यान से सुननी है, फिर मैंने कहा भी फाकेट ठीक है, जिद्दां चलता है चली जान दो, तो वधिया। अब ठीक है, मेरे को इतना कोई वो नहीं है, आती है तो आने दो भाई, बस कोई सीन नहीं है अब इसका। शायद उसको भी है टिनाइटस, जो कोल्ड प्ले का है लीड सिंगर है, क्रिस मार्टिन क्या नाम है? हाँ मार्टिन, उसको भी है। और वो फिर एयर प्रोटेक्शन वाले बर्ड्स लगा के घूमता है शो पे, भी हेयर लॉस ना हो जाए ज़्यादा। तो भाई फुल ब्लास्ट पे सुनना तो पहले बंद करो सारे मेरे भाई बहन। सारे म्यूजिशियंस या बजने वाले, हाँ कहता ना कान बजते हैं, कान बज गया, बज जाएंगे मैं भी बज गया। तो अभी जैसे तो लाइव शोज पे जाता है और इन सारे शोज पे जाता है, तो वहाँ पे भी वो प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर द साउंड ना पूरी स्पेस में। हाँ, मैं थोड़ा साइड पे आता हूँ, जा रही है अगर धड़ हो रही है और होती भी है, लेकिन अब इतना कोई सीन नहीं है, अब तो वही चलने दो। क्या ये परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है? आपने जहाँ जहाँ पे भी परफॉर्म किया? नहीं, इतना नहीं करता, नहीं करता। सुनाई मेरे को सब देगा यहाँ से, थोड़ा सा कम सुनाई दे रहा है, सुनाई देगा, लेकिन टीटी की आवाज़ भी आती रहेगी। और ये ऐसे नहीं भी एक दूसरे पे ओवरटेक कर लेगी, किसी की आवाज़ ज़्यादा आ रही है तो नहीं, दोनों इकट्ठे चलती है। ठीक है भाई, अब मेरे को साल हो गया तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो अभी जैसे तू आई थिंक दिल्ली में भी लाइव कर रहा है, वहाँ पे भी लाइव करता है, चंडीगढ़ और इन सब में भी पूरा क्रू आता है? चंडीगढ़ में यार अभी तो लास्ट टाइम हमने शो किया था जब करुण नंकू आए थे। हाँ, मैंने एक बार ही करा, पाजी करते थे शो, लेकिन सिर्फ चंडीगढ़ में करने का क्या फायदा, तुम बाहर निकलो, एक्सप्लोर करो। जिस शहर में रहते हो चलो वहाँ पर तो लोग आ ही जाएंगे, लेकिन कब तक उसी शहर में कंफर्ट जोन भी आ जाता है ना वहाँ पे। मैंने यहाँ के आर्टिस्टों को भी देखा है, एक महीने में 2 शो दिल्ली में लगा रहे हैं। तो यार वो थोड़ा सा वो हो जाता है, यहाँ के लोगों के लिए भी तो कंफर्ट जोन है ना, थक जाएंगे ना लोग, वही सीन है। अब हम भी ब्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं, बॉम्बे, पुणे, ऐसी जगह पर जाने का हमारा है गोल, वो भी है। तो लाइक तेरे को लाइव परफॉर्म करना मस्त लगता है पूरे? जो मेरे को मजा आता है, मैंने अभी तक जिंदगी में 3 बार ही करा, और मेरे को मेरी ग्रोथ दिख रही है कि तो करने से ही आता है ना, धीरे धीरे तुम खुलते हो स्टेज पे भी। हाँ, धीरे धीरे खुलते हो। तो यार रैप तो चलो है ही मेरा काम, तो मैं कभी घबराया नहीं स्टेज पे चढ़ने से भी ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि यार जो भी आर्टिस्ट बन रहा है या जो रैपर बनना चाहता है उसके परफॉर्मेंस का फाइनल फॉर्म तो यही है। चल मेरा गाना बन गया, मेरा गाना रिलीज हो गया, कोई प्रोड्यूसर पीछे रह सकता है, बाकी लोग पीछे रह सकते हैं, लिरिसिस्ट पीछे रह सकता है, बट अब उसकी फाइनल फॉर्म तो यही है कि तूने चढ़ के गा दिया और लोगों ने सुन लिया। उस सही रहा, मेरे लिए थोड़ा आसान रहा, क्योंकि मैंने 0 से चालू नहीं करा, मतलब शो लगाना। जब मैं शो लगा रहा था तब हमारी एल्बम आ गई थी ऑलरेडी, आ गई और वो चल रही थी, और लोगों को गाने याद थे, लोगों को गाने याद थे, तो थोड़ा आसान हुआ मेरे लिए करना। थोड़ा बहुत मेरे को भाजी ने सिखाया भी माइक इदा फाड़े यार, कि मैं पढ़ रहा तू माइक ਐਵੇਂ है। पहली बार चलो थोड़ा बंदा कॉन्शियस ਹੁੰਦਾ ही है, ਤਾਂ करके थोड़ा फकअप भी हो जाता है, पर अब तो सही है, अब मैं रेडी हूँ मेरे अगले शो के लिए भाई। बट जैसे कि तूने बताया कि बागी जैसे ये बता रहा था कि कैसे रखना है वो बढ़ना है, तो हम संजू सल्लू के डायनामिक में आता है कि तुम दोनों एक दूसरे को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हो म्यूजिकली भी, एंड जस्ट लाइक
ग्रोइंग एज अ पर्सन, साथ में जो लोग दो मर्द ग्रो हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे। हाँ, और हाँ तो भाई रिलेशन की अगर बात करें हम, तो हम यूज टू जोक विद हिम। मतलब बागी भाजी हैं, वो तो शुरू से ही अपना परसोना ऐसे ही रखते हैं, संजय दत्त वाला, है ना, शुरू से ऐसे ही है। तो संजय दत्त की डीपी लगा ली एक दिन बागी ने, ਉਹ ਵਾਲੀ ਲਗਾਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਖੜਾ ਮੋਢੇ ਤੇ मैं ऐसी मस्ती करने के लिए उठा के गोविंदा की लगा दी फोटो। पिक्चर है ना उनकी 1 और 1 11 करके। हाँ, अरे भाई बहुत मस्त फिल्म है। तो यही तारा है। सितारा। हाँ, तो वो ऐसे है, ऐसे मजाक बहुत करते थे एक दूसरे से। ये भाई है डी माइक ते बड़ा हत्थ जा रहा मेरा, माफ करता ते वही है। मैं कही चल कमेडी अपनी भी चंगा है। फिर जब ईपी बनाई, फिर हमने कर दिया संजू सल्लू, चलो मैं भी थोड़ा मेंटेन करूं, मैं भी कुछ ना भी मजाक चलो हो रहा है, कॉमेडी और क्या बढ़िया। लेकिन फिर हम आए, उसमें बहुत कुछ सिखाया, मेंटेन कैसे करना है अपने आप को, एज एन ऑडियंस को दिखाना भी कैसे है, अपीयर कैसे होना है, वो सब सीखता रहता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ। ये नहीं अकेला बागी, और भी आर्टिस्टों से। तो बागी तो है बड़े भाई जैसा ही है, सीखता रहता हूँ, इसलिए वो संजू एंड सल्लू वाला डायनामिक बना। भाई भी बहुत अच्छे हैं, जैसे वो दिखता है उनका मीडिया में, वही है, वैसे चल रहे हैं बस। और जैसे कि बागी भी बहुत ज़्यादा कोट करता रहता है तेरे को, और पुश करता रहता है कि यार ये इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग इन टर्म्स ऑफ दैट। तो जैसे कि मोस्टली जब बाकी क्रिएटिव लोग होते हैं तो उनका एक वेटिंग प्रोसेस होता है ना दोस्ती का, कि लाइक अगर ये मेरे लेवल का है तभी मेरे आसपास घूम रहा है। तो वो चीज़ कितने, वो जो आइडिया नहीं होता कि लाइक यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल अराउंड यू, तो वो चीज़ कितना, ये विनर्स के अराउंड रहना, तेरे को पता है कि बागी मस्त है, कहीं जाएगा, ऐसे ही और लोग होते हैं। तो वो वर्सेस अकेले रहने में, अकेले म्यूजिक करने में, ये तो फैक्ट है भाई। मतलब रहना तो अपने लेवल वाले लोगों के साथ ही है। अकेले यार चलो तुम कर लोगे, कब तक पुश कर लोगे, लेकिन एंड में सर्कल तो तुम्हें चाहिए, एक इन्फ्लुएंस तुम्हें चाहिए ही है, बड़े बंदों वाला। तो मैं भी तभी इनके साथ घूम पा रहा हूँ क्योंकि मेरा लेवल है वो। तुमने प्रूव भी करा है उस चीज़ में। प्रूफ भी करा, ऐसे नहीं होता तो अकेले भी करता, लेवल वही रहता। वो बात अलग होनी थी भी हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं नहीं करते, तो वो है, हमने एक दूसरे के लिरिसिज्म को बहुत पुश करा है। उसके साथ गाने बनाने से मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ है, और मेरे साथ गाने बनाने से उसको भी बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे कि क्या स्पेसिफिक तूने क्या वो चीज़ें एक्चुअली हैं जो सीखी हैं उससे प्रोसेस में? जो मैंने सीखी है भाई, वो तो अपना लिरिसिज्म का ही है सीन। अब हम कैसे भी करें, अब तो एक तो मैं साउंड, बागी का जो बीट सिलेक्शन है मेरे को लगता है मेरे से बेटर है, जिस तरीके की वो बीट सेलेक्ट करता है। एक चीज़ उसने मेरे को सिखाई भी, मैं अब सिर्फ रैपर नहीं हूँ, मैं हूँ डायरेक्टर। हाँ, अब A to Z सब मैं करूँगा, बीट का कण कण मेरी मर्जी से हिलेगा, फीचर्स मैं डिसाइड करूँगा, अच्छा करता है ठीक है, नहीं तो मैं लिख के दे दूंगा ये कर दे, ऐसे सीन है। तो मेरे को भी समझ आया भी ऑपरेट कैसे करना है, क्रू के साथ ऑपरेट कैसे करना है। चलो तुम्हारे आगे टीम बिठा दी, लेकिन टीम से काम निकलवाना, कैसे निकलवाना, वो सब सीखा। तो अभी जैसे तुम और बागी, ये पूरा सीन तो चल ही रहा है, और कौन से आर्टिस्ट हैं जो तेरे को सीन में मस्त लग रहे हैं, सीन में या कहीं से भी तो तेरे को भी मस्त लग रहे हैं, जिनका काम मस्त लग रहा है? अभी तो सर्कल काफी क्लोज सा ही है। अभिन सेन, हाँ। आकर्ष बहुत अच्छा लड़का है। आकर्ष म्यूजिक गिटारिस्ट। अच्छा, ये अपना आकर्ष नोएडा लौंडा, हाँ, वो बहुत बढ़िया कर रहा है। ये अभी यार मैं ज्यादा एक्सप्लोर करता हूँ। एक लड़की है सीही, हाँ, सीही बहुत अच्छा कर, सीही बहुत अच्छी लड़की है। एक लड़की है और फो तो चलो फो को तो जानती है सारी, फो है, उनके आर्ट को बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, तो उनके साथ काम करना चाहूँगा मैं, वो है। लेकिन अभी शायद इतनी आइस ब्रेक हुई नहीं है, तो मैं एक तो यार मैं कतराता बड़ा बात करने में। ये इंट्रोवर्ट वाला क्या सीन है यार? ये इंट्रोवर्ट का भी ऐसे ही सीन है, अब तुम जैसे स्कूल से हो वैसे ही तुम बाहर जाके हो। स्कूल में भी कम ही बात करना। अरे यार मैं स्कूल में जाके गायब हो जाता था, मैं हूँ लेकिन तुम्हें दिखूंगा नहीं, इतना अननोटिसेबल बंदा। बेबी कीम आर्टिस्ट है, एकदम से वो चलने लग जाता है, रैंडम ट्रांजिशन आ जाता है, रैंडम ऐसे है। न्यू स्कूल आर्टिस्ट अच्छे हैं यार, ठीक है, कुछ सीखने को मिलता है उनसे भी। हीट है, प्लेबॉय कार्टी है, वो आवाज बदल के आते हैं। अभी ट्रेविस स्कॉट के गाने पे उसने आवाज भारी कर ली, नहीं तो बच्चों वाली आवाज रखता हो,
मेरे को अच्छा लगता है ये सब करना। वी हमेशा बंदा नई आवाज़ के साथ घुस रहा है, हाँ वो संजू सल्लू में है भी, मतलब हाँ वही संजू सल्लू में वो काफ़ी ज़्यादा दिखता है। काफ़ी ज़्यादा। और यार फिर वही है ना, वो जो जूस जो मिलना चाहिए, जो मज़ा आना चाहिए लोगों को, वो उसी में है। तभी मैं बदलता रहता हूँ आवाज़। और ऐसे फ्लो आपका काफ़ी तेज़ है, तो ये क्या नेजी की वजह से है जिसको सबसे पहले सुना? क्योंकि मेरे साथ तो वो है, और मैं अपने आसपास भी मतलब कई लोगों को देखता हूँ जिनका या तो नेजी वगैरह से आया या फिर एमिनेम से आया, तो वो तेज़ फ्लो कहाँ से है? तेज फ्लो भी ऑब्वियसली मतलब सबने एमिनेम सुना है। हाँ अब तो मैं कम ही हो गया एमिनेम सुनना, हाँ क्योंकि अब जैसा म्यूज़िक आ रहा है हाँ इतना अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है, पुराने वाला बहुत बढ़िया लगता है, हाँ वो सुनता हूँ। एमिनेम का एक बहुत मेरा फेवरेट वर्स है 50 सेंट के गाने पे, पेशेंटली वेटिंग करके गाना है, उसमें जैसे वो राइम बिठा रहा था ना, मेरे को मजा आता है। मैं तेज फ्लो का शौकीन भी नहीं हूँ, मैं आ जाता हूँ राइम्स अच्छी खासी हो, मजा आ जाए लोगों को सुनने के बाद। गलत रिश्ते गलत, वैसे गलत, प्यार गलत, गलत किससे गलत, तो हर बार और इम्पैक्ट आ रहा है ना, हर बार और इम्पैक्ट आ रहा है। हर एक शब्द के बाद मैं मीटर बढ़ाता जा रहा हूँ उसका, और दर्द डालो इसमें, और बड़ा करो इसे, ऐसे ही। दूसरी एक जो चीज़ होती है ना कि अभी अब स्पॉटिफाई लिसन्स का ज़माना है, स्ट्रीमिंग नंबर्स का ज़माना है, इंस्टाग्राम पे तुम कौन हो, कहाँ पे क्या दिख रहे हो, तो ये जो सेल्फ मार्केटिंग वाला एस्पेक्ट होता है ना म्यूज़िक का, कि मैं जो इंट्रोवर्ट भी हूँ बट मेरे को लोगों को सुनाना भी है कि मैं बाहर ये करता हूँ और मैं ये बंदा हूँ, तो वो उसकी क्या मैथ समझाए? तो लाइक बीइंग एन इंट्रोवर्ट, हाउ डू यू मार्केट योरसेल्फ एज अ म्यूजिशियन? मार्केट भाई, अब मार्केट तो करना ही पड़ता अपने आप को अच्छे तरीके से। अब मैं सीख रहा हूँ अपने आसपास के आर्टिस्ट से, जैसे मानव करता है, एक प्रोजेक्ट बनाता है, उसकी मूवी बनाता है, एक अटायर पकड़ लेते हैं लोग, हम बता सकते हैं, जरूरी नहीं हमें बोल के ही बताना है, लेकिन आजकल हम कौन सी जगह पे कैसे मूव कर रहे हैं, ये कैसे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, ऐसे तो नहीं पहनता ये कैसी दाढ़ी रख लिया है, ऐसी तो नहीं रखता ये। थोड़ी सी हवा हो, हवा में टेंशन हो, लोग को अपने आप पता चल रहा है भी कुछ आने वाला है, इसका एंटीसिपेशन भी होनी चाहिए। यही है। अभी तो भाई मार्केटिंग का तो मैं सीख ही रहा हूँ, अभी हिसाब से चल रहा हूँ, और अभी प्रोजेक्ट मैंने निकालना भी है आगे जाके। नथिंग, अभी मैं रुक गया हूँ कि एक बारी मैं अच्छी मार्केटिंग टेक्निक वो कर लूँ। तो वो क्या है, वो मार्केटिंग टेक्निक एग्जैक्टली है क्या? अभी भाई तलाश है हाँ, क्योंकि गाने तो अच्छे हैं ही हैं, लेकिन वो गाने पहुंचे कैसे लोगों तक, वो फड्डा है बहुत बड़ा। तो अभी से तुम लोगों को अब यहाँ पे सम फॉर्म ऑफ क्रेडिबिलिटी मिल गई है, वैलिडेशन मिल गया है, तो अब जो नेक्स्ट वो है कि अब गाने बेचने वाला तरीका है, और वो है तो उसमें अब तुम रिसर्च कर रहे हो कि भाई क्या करना है, तुम ऑलरेडी पिच कर रहे हो लेबल्स को, चीज़ें ऑलरेडी कर रहे हो, चल रहा है अपना वही है। चलो अभी ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करते उसके बारे में, लेकिन हाँ मतलब ये काम तो फिर अब सारे कर रहे हैं, अभी वैलिडेशन आ गया तो करो भाई, आगे बढ़ो। अब जब मिल ही गया है तो अब फिर फुल फ्लेजेड करो। हाँ, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप यही है ना, भी चलो तुमने कर लिया, तुम्हारे गाने बढ़िया, लोग तुम्हें प्यार करते हैं, अगला स्टेप यही है अब ज़्यादा लोग कैसे प्यार करें, वो सब चीज़ है देखने वाली, तो उस पर भी काम चल रहा है। यूज्ड टू ड्रॉप बहुत सारे स्निपेट्स जो लोगों को अच्छे लगते हैं, वो गाने भी अभी आएंगे थोड़े टाइम में। वेट इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं प्रॉपर रिलीज दे सकूँ उन गानों को। उसमें कितना टाइम लग रहा है, मतलब क्या दिखाई दे रहा है, कितना टाइम लगेगा, कितना देर और इंतज़ार करना पड़ेगा हमें अगले गानों के लिए, नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए? हाँ, ये भाई अक्टूबर से हम कर देंगे चालू, अक्टूबर से अच्छा रन देने की कोशिश कर रहे हैं, ये बढ़िया पर्सनैलिटी लोगों के आगे रखी जाए, वही अभी उस पर ही काम चल रहा है। और यहाँ पे तेरा जो पूरा काम है वो एज अ प्रोड्यूसर भी तू चीज़ें करना चाहता है या फिर ओनली एज एन आर्टिस्ट? करण अभी तो एज एन आर्टिस्ट चल रहा है, प्रोड्यूसर्स के साथ बैठना अच्छा लगता है यार, क्योंकि उसमें भी अपना अलग ही हाई है कि जो मैं सोच रहा था कुछ वैसा बन के आ गया सामने, हालांकि वो 100% नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत से अभी वैसा साउंड करे तो मजा आता है। मन मेरा है प्रोडक्शन छेड़ने का, लेकिन अभी नहीं छेड़ रहा क्योंकि अभी मैं कर रहा हूँ, अभी राइटिंग पे हूँ मैं। अभी और कौन से प्रोड्यूसर्स हैं जिनके साथ आपने काम नहीं किया है लेकिन काम करना चाहते हैं, जो आसपास में, जो एक्सेसिबल हैं? एक्सेसिबल एक लड़का है नया, फैट बॉय रकून करके, हाँ, डार्सी के लिए किया है उसने, डार्सी के लिए काम कर रहा हूँ, गाना निकाला था उसके साथ, तो अभी हम उसके साथ भी कर रहे हैं काम, तो है प्रोडक्शन कर रहा है वो, बहुत बढ़िया करता है, मस्त है, बहुत बढ़िया। सिक बॉय है, सिक बॉय काफ़ी डाइवर्स है,
बहुत सही काम करता है। अभी इनसेन है, डॉग्स है। इनके साथ तो आपने किया हुआ है, मतलब जैसे फैट बॉय रकून है और कोई 2-3 नए नाम इस तरह से। फैट बॉय रकून, एक सर्कल टोन सर्कल टोन अच्छा लगता है, बाजे वाला। तो यार प्रोड्यूसर तो बहुत हैं अच्छे अच्छे। ऐसा बंदा होना चाहिए जो अच्छी प्रोग्रामिंग करता हो, इतना डिजिटल लगे ना साउंड, ऐसा लगे भी बजाया हुआ है लेकिन करा कंप्यूटर पे ही है। जो बेताज बादशाह और ये संजू सल्लू दोनों में फील होता है ना कि वो इतना डिजिटल फील नहीं होता, ऐसा लगता है भाई कुछ टाइम जोन में आ गए, कुछ बज रहा है यहाँ पे एक्चुअली कुछ। हाँ ऐसा है। हाँ। चलो संजू सल्लू तो है डिजिटल ज्यादा, लेकिन बेताज बादशाह में बहुत है। वो लगता है भाई इस बंदे ने बैठा है और इसने बजवा दिया सबसे। एग्जैक्टली, ये बजा, ये बजा, ये है। अब कुछ ऐसे सनसनीखेज बात करते हैं तो दिल्ली सीन आपको क्यों चूतिया लगता है? जैसे आप बता रहे थे अभी मुझे, मतलब कि बिहाइंड द सीन्स क्या, मतलब कि पूरी बात बताएं, क्या मसला है? अभी यार मैं क्या बताऊं यार, एक तो मेरे दिल्ली के भाई लोग थोड़ा सीधे मौत को कॉपी करना छोड़े भाई। सबके फ्लो में मेरे को वही दिखता है। बस उसे थोड़ा कम करो यार, इतना ना करो। मेरे को लगता है यार भसड़ बहुत है बहन चो रैप में। भसड़ एज इन कंपेटिटिव, मतलब नहीं, कंपेटिटिव रैप तो चलो एक अच्छी चीज है, लेकिन वो स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं, सिर्फ पंचेस, बात, स्टोरी, ऐसे यार जो लड़ते हैं ना भी तेज रैप कौन करता है, वो फिर मेरे को थोड़े से हिले हुए से ही लगते हैं। अभी साला कोई है। तूने ऐसे देखा है आसपास लोगों को कि ये सारे ऐसे पॉइंट्स पे? बहुत से लोगों को देखा, फिर अब नाराज हो जाएंगे ना लोग, बोल अरे दिया तो हो मैंने। जाए तो क्या है, तो ऐसा थोड़ा सीन है। कुछ कुछ को नाराज भी करना चाहिए, क्या दिक्कत है? हो जाए भाई नाराज अब। ऐसा ही है। अरे रैपर यार कब से पॉलिटिकली करेक्ट हो रहे हैं, मजा ही नहीं आएगा फिर तो। हाँ तू अभी कुछ बडवाइजर वाली सीन बता रहा था। अरे कुछ नहीं भाई, बडवाइजर। अरे हाँ, क्या मेरे था? को भी बडवाइजर वालों ने करा था ओ अप्रोच किसी बंदे के थ्रू। अप्रोच नहीं करा यहाँ, फिर जो बंदा तुम्हें रिप्रेजेंट कर रहा है वो तुम्हारी बात 50 years करता of है। hip hop वाला जो चीज था। हाँ वो 50 years of hip hop वाला था, जो भाई पहले तो मैं पीता नहीं, तो फिर हम ऐसे कर नहीं सकते भाई प्रमोट। दूसरी चीज़ यार मेरे दिमाग में यही भाई, अब लिखकर तुम प्रमोट कर रहे हो, चलो तुमने दिखा दिया मैं पी रहा हूँ, अलग बात है। कंपनी की दारू दिखा रहे हो फ्री में 50 years of hip hop के नाम पे, यार एक तो ये बहुत बड़ा वो है, मूव है मेरी पर्सनैलिटी पे। या कोई और भी रैपर है भी, मैं ड्रिंक करता हूँ और मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, तो उस चीज़ के तो फिर पैसे बनते हैं ना। तुम इतना खतरनाक स्टेप ले ही रहे हो, बहन जो मैं दारू पीना, तो फिर फ्री बीज से नहीं काम चलेगा। फ्री बीज से नहीं काम चलेगा। कंपनी ਤੁਹਾਨੂੰ दे रही है, या तो तुम ऐसे ही बांट दो। ਚੱਕੋ भाई 50 साल हो गए रैप ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ भी पी लो। तो यार मैं ऐसे, मेरे को आए फ्री में तो भाई मैं तो नहीं कर पाऊंगा ऐसे प्रोडक्ट प्रमोट, उसका पैसा लगता है। यही सीन है, कुछ बड़े बड़े रैपरों ने ऐसे ही कर दिया उसको। और दिन को आसपास में कुछ ऐसा हिपोक्रेसी सा दिखता है जो तेरे को अटपटा सा लगता है? जैसे ये चीज़ अटपटी लगी, जो भी आसपास लोग दिखते हैं, बाकी आर्टिस्ट दिखते हैं, पूरे सीन में कुछ अटपटा लगता है कि भाई ये क्यों, या ये क्या, इससे क्या हो रहा है? तो भाई मेरे को दिमाग पे जोर डालना पड़ रहा है। अगर मेरे को इतना जोर डालना पड़ रहा है तो शायद इतनी दिक्कत है नहीं मेरे को सीन, है ना। ऐसा भी है, लेकिन चंडीगढ़ में है भाई क्या दिक्कत है बहुत। क्या रैप यार, वहाँ के रैपर ना साले वहीं ही रह गए, कुछ अपडेटेड करा नहीं उन्होंने। कुछ लोग करते हैं, गिनती के उंगलियों पे गिनूंगा उन्हें। मैं तो चंडीगढ़ का हुई नहीं, तो लोग जब मेरे को बोलते हैं भाई चंडीगढ़ सीन कैसा है, तो भैन जो मैनू की पता, मैं तो है नहीं चंडीगढ़ का सीन हुई है मेरे से। आउटग्रोन द सीन ना अब तो, पता नहीं कैसे देखना चाहते हैं वो चंडीगढ़ के सीन को, भी वहाँ का बच्चा बच्चा सड़कों पे गाने सुन रहा है रैप के। चंडीगढ़ का सीन यार ऐसा है नहीं। तो चंडीगढ़ का सीन है अभी एक मेरे किसी बंदे के साथ बात हुई थी, तो वो बता रहा हैदराबाद का सीन अलग है, दिल्ली का सीन अलग है, बॉम्बे का सीन अलग है। तो भाई तुम सबकी लैंग्वेज ही तो अलग है। ये जो कंसेप्ट है हर स्टेट में अलग हिप हॉप म्यूजिक है, वो तो बाहर क्या है।
यहाँ पर हम ओरिजिनेट थोड़ी ना करेंगे, हम तो हमारा जो सराउंडिंग है, हमारा जो बैकग्राउंड है, अपनी लैंग्वेज, अपना इंडियन म्यूजिक उसमें डालेंगे तो फ्यूजन हो जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं भी भाई ये शहर लगे तो इसकी बीटें अलग होनी चाहिए। अब हर पास ही तो कर रहे हैं सारे। पंजाबी म्यूजिक ऐसा ही है, शुरू से ब्लास्ट ही करता है और ब्लास्ट ही करेगा, वो तो इसने करना पूरी ही है। दुनिया में ब्लास्ट कर रहा है भाई, तो दुनिया में ब्लास्ट कर रहा है। अब हर किसको नहीं पता भी पंजाबी म्यूजिक के बारे में, तो मैं भी उसी रास्ते पे ही चल रहा हूँ। मैं भी ऐसा ही म्यूजिक बनाना चाहता हूँ। एक बार बहुत टाइप कास्टेड हो जाता है, ये ऐसे ही गाने बनाते हैं, बैंगर deep वाले बनाते, जो, लेकिन बहुत डीपनेस है भाई, बहुत डीपनेस है। और मेरे को लगता है शायद जो रैपर्स हैं या आज की जनरेशन के नए आर्टिस्ट हैं, उन्हें भगवान को इंक्लूड करना चाहिए ज़्यादा। जैसे एक कल्चरल आर्टिस्ट होता है, एक है ग्रुप विरसा ब्रदर्स करके पंजाब में, वो शो चालू करने से पहले सरस्वती माता को ऐसे गा के भजन से अच्छा, सरस्वती माता से इजाज़त मांगते हैं भी हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, ये हमारी रोजी रोटी है, हमें गाने की शक्ति दो। हम ऐसे नहीं कह रहा चलो ढोल नगाड़े लेके ही आ जाओ भी तुम्हें वैसे ही करना है। कुछ लोगों को कंसेप्ट पुराना लगेगा, लेकिन हम नई तरीके से उसको इंक्लूड कर सकते हैं। गोल मेरा भी यही है कि मैं एक जगह ग्रैटिट्यूड की रखूं अपनी एल्बम में, अपने शो में, और जहाँ भी मैं जाता हूँ, जहाँ भी मैं बात करता हूँ, वो होना चाहिए। और एक अच्छी चीज़ ये है, अब गोली वाले गाने थोड़े से कम हो गए जब से सिद्धू मूसे वाले का सीन हो गया ना, पाजी दा, तो उनके साथ भी काम करने का बड़ा मन था मेरा, वो है नहीं अब यहाँ पे। वो अच्छा सीन मेरे को यही लगा कि राइटर्स थोड़ा सा बदल गए हैं, ऐसा खासकर मेन स्ट्रीम है जो अर्जन ढिल्लो, करण औजला, उन्होंने हथियारों की बातें थोड़ी सी कम कर दी हैं, बहुत वो कर टोन डाउन, क्योंकि इसके रियल रेपरकशंस हो रहे हैं। क्योंकि इसके रियल रेपरकशंस हैं। जब तक उस बंदे की डेथ नहीं हुई थी तब तक सब मजाक में ले रहे थे कि मैं पाड़ दूं, मार दूं, भैन चो है कर दूं, वो कर दूं, पर इसके रेपरकशन है और हर कोई ये झेल नहीं सकता। वो बंदे के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होगा कि वो ले गया सारा कुछ, कोई चक्कर नहीं, उसने मतलब सिर नहीं झुकाया अपना। हर किसी के बस की बात नहीं है। तो प्लीज़ भाई, जो तुम्हें म्यूज़िक बनाना तुम वैसा बनाओ। मैं भी मारकूट की बातें नहीं करता, प्यार की बातें करता हूँ, यारी दोस्ती की बातें करता हूँ। फ्लेक्स करो, फ्लेक्स का तरीका है ग्रेटिट्यूड वाला फ्लेक्स करो। अब आप भी कभी बैठ के सोचते ही होगे भगवान का दिया बहुत कुछ है, वो तरीका ना, राइट वे टू फ्लेक्स, राइट वे टू फ्लेक्स, ये सब होना चाहिए। ये ऐसी चीज़ें चलो अट्रैक्ट तो करती है लोगों को, लेकिन अब म्यूज़िक बहुत बदल गया। किंग को गालियाँ निकालते रहते हैं, वही ठीक ही तो कर रहा है, चलो जैसा भी है। किंग ये MTV हसल वाला, MTV हसल वाला वो जो उतना बड़ा फट जाता है ना, तो लोग फिर वो कि ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, जो कमर्शियली हिट है। इवन एपी ढिल्लो, चलो थोड़े से और ही बातचीत होगी उसकी, लेकिन मैं म्यूजिक वाइज बताऊं तो ठीक है भाई, कम से कम गोलियां तो नहीं चला रहा, नशे तो नहीं फैला रहा, ऐसी बातें तो नहीं कर रहा, तो सब अपनी लेन में सही है। अभी उस पे कुछ तो एपी ढिल्लो पे कुछ कंट्रोवर्सी हुई है ना, ये उसके गाना था जो कहीं से बीट उठाई हुई थी, ऑलमोस्ट बहुत सिमिलर चीज थी, कॉपी के काफी। अरे खरीदी जाती है भाई बीटें, लोग भैन जो गवारों वाली बातें करते हैं ना साले, कॉपी कर लिया। वो रील भी वायरल हो रही थी ना उसकी। पंजाब के तो पेजेस है ना ऐसे, सालों को पता ही नहीं म्यूजिक कैसे बनता है, लाइसेंसिंग क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, सैंपल क्या होता है। तो ये भी तो नया है ना, जैसे पहले बॉलीवुड के टाइम में या 10 साल पहले अगर कोई ऐसे जैसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर है, सोनू मलिक, ये सोनू कौन था, अनु मलिक, और इन सब पे इंजाम लगते थे, प्रीतम पे इंजाम लगते थे, वो तो पूरी उठा के हिंदी में कर देते थे, चेक भी लेते थे वो। हाँ, और वो आज सैंपलिंग आ गई, हाँ, तो वो लोगों को पता नहीं सैंपलिंग, गाने उठा दिए, ये कर दिया। खासकर यहाँ के लोग बहुत देखता हूँ मैं, दिल्ली के लड़के, और जबकि वो खुद YouTube से बीट उठा के गाने बना रहे हैं, उठा रहा है, ये तो शरेआम उठा रहा है। अब सैंपलिंग हो रही है, जब गाना बन रहा है, गाना फट रहा है, तो दिक्कत क्या है भाई। तो अब मतलब कि बेसिकली वो है ना कि इट्स नॉट अबाउट द बीट या वो क्या है, तुम उस पर क्या कर सकते हो इज द मेन चीज ना। ये है, वो लोगों को लगता है बहुत आसान है। वो कुछ तरीके होते हैं, या तो आपकी बीट सिंपल हो और आप मीटर खींच रहे हो, वो भी काम करेगा, या आपकी बीट ज़्यादा तगड़ी है, आप कम मीटर खींच रहे हो, वो भी काम करेगा।
तो बीट भी तगड़ी है, आप भी खतरनाक हो, वो काम नहीं करेगा, वो शोर शराबा हो जाएगा, हाँ कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा ना, ओवर प्रोड्यूस शिट हो जाएगी। ज़्यादा ही हो जाएगा। हाँ काफ़ी ऐसे रैपर्स हैं जो इजी बीट्स चूज करते हैं लेकिन फ्लो हार्ड रखते हैं, हाँ चल जाते हैं। मैच हो जाता है। हाँ जो यार कानों को ईज दे, हाँ। जैसा म्यूजिक तुम्हें बढ़िया लगे। अभी इस टाइम पे तू क्या सुन रहा है, कौन सी साउंड चेज कर रहा है? जैसे मेम्फिस वाले सीन में एक मेम्फिस साउंड चेज कर रहा था, अभी कौन सी साउंड चल रही है जोन में? अभी यार मैं तो मतलब ड्रेक ही सुनता हूँ ज़्यादा, अच्छा, मतलब बड़ा क्लीशे आंसर ही हो गया, ड्रेक सुनता हूँ। ड्रेक ने यार किसी पंजाबी आर्टिस्ट के साथ कभी कोलैबोरेट क्यों नहीं किया? पंजाबी हाँ, बहुत सारे, एक बंदा सिमर दराहा करके, अब फिर भैया नाम नहीं पता किसी, सिमर दराहा, अर्जेंट टिल्लो, एक बंदा रैफ सपेरा करके, वो बहुत हार्ड आर्टिस्ट है। फोक और आज के ज़माने के भी। हाँ एक बंदा नवान संधू, अच्छा, पीक लिरिसिज्म इन पंजाब, हाँ जो तूने पहले भी बताया था अभी। हाँ पीक, मतलब भाई मैं कह रहा हूँ भी, तुम इनको कमर्शियल आर्टिस्ट बोलते हो, तुम्हें लगता है अरे ये तो ऐसे गाने बनाते हैं जो सिर्फ बॉप है, लेकिन तुम उनके लिरिक्स को भी टक्कर नहीं दे पाओगे। कुछ बंदे ऐसे हैं उनके लिरिक्स को भी टक्कर नहीं दे पाएंगे, वो बकवास बहुत मारते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आता। जिसको समझ आता है उसे पता है बंदा क्या कर रहा है। चीज़ वही है। अगर मैं भी बहुत सिंपल सा होता, उस गाने पे फोकस करता, तो मेरे को भी ऐसे भी जसकरण को बुला लो, होकर गा देगा, अबे निकल जाएगा, ऐसे है वैसे है। लेकिन अब मैं जगह खाता हूँ भाई बंदे की, कि मैं बीट पे आ रहा हूँ तो मैं करके जाऊंगा, मैं आ रहा हूँ तो ये गाना मेरा है। हाँ ये एटीट्यूड तो भाई ऐसा होना ही। और कहीं कहीं तुम्हें कोऑपरेट कर भी लेना चाहिए गाने की खातिर, क्योंकि जब दो बड़े बंदे काम कर रहे हैं तो हीरो आप नहीं, हीरो है गाना। गाना, हाँ गाना कितना प्यारा बनना चाहिए। इवन बागी और मी, हमें एक दूसरे के लिखने में बहुत हेल्प करते हैं, हाँ और हम इसको ईगो पे नहीं लेते भी भैंचो मैं मेरा खुद ही लिखूंगा, तू अपना खुद ही लिखेगा। सबसे घटिया चीज़ है ये। और तुम्हारे थीम्स भी तो लाइक, गाने का नाम है सड़क और ऐसे नाम है, तो थीम्स कॉमन सम इन सम फॉर्म ऑफ, वो तो कॉमन ही चल रही है ना कि तुम्हें एक ही चीज़ पे लिखना पड़ रहा है, आइडिया एक बना के लिख रहे हो। लेकिन अब हम ऐसे अलग अलग नहीं लिखते, हाँ हमारा मन करता है बैठ के लिए, साथ में बैठ के लिखे। कोलैबोरेटिव एफर्ट। क्या पता मैंने उसकी एल्बम पे काम किया हो, उसने मेरी एल्बम पे काम किया हो और आपको पता भी ना हो। हम ऐसे काम कर रहे हैं। अब जैसे संजू सल्लू जो पूरा ऐसा कोलैबोरेटिव एल्बम था दोनों का, अब ऐसा कुछ आने वाला है रिसेंट में कोलैबोरेटिव बागी? हाँ कोलैबोरेटिव भाई आ जाएगा, अभी तो बस अभी बता नहीं ना सकते। अरे यार कुछ तो सॉस दे के जाओ, कुछ तो hint चल दे। रहा है काम, बता तो रहा हूँ भाई, हमने कुछ 22-25 गाने लिखे हुए हैं। ओ बाप रे, तो ये तो 2-3 चीजें रोज गाना लिखते हैं भाई, और ऐसे मतलब ऐसा ऐसा जॉनरा टच कर दिया हमने। तुमने सुना होगा भाई ये भी कर लेता है ये। मैंने इससे गाना गवा दिया था तड़पन में थोड़ा सा, मैं तू भी गा दे एक लाइन गा दे, तो वो अच्छा हुआ, टर्न अच्छा आ जाता है। तो ऐसा मतलब बहुत ही डिफरेंट साउंड पे काम कर रहे हैं। मेरा और गाना दुख तेरे करके, जो मैं काफ़ी टाइम से टीज कर रहा हूँ, मतलब उसका स्निपेट हमने बहुत पहले डाला था, संजू एंड सल्लू से भी पहले। और अभी मांग रहा है बंदा गाना, हर कोई मांग रहा है वो वाला गाना कब आएगा। इतने सारे कमेंट आए, इसको डालना, इसको डाल दे। तो मैं देख रहा हूँ उसकी एक प्रॉपर वीडियो जो नेक्स्ट मंथ तक हो जाएगी, और वो गाना आएगा, मतलब नेक्स्ट मंथ ही आएगा वो वाला गाना। तो उस पर काम चल रहा है अभी। सिद्धू मूसेवाला वाला मैसेज यार अभी जैसे तूने बोला था कि एल्बम को एक पॉजिटिव उससे खत्म करना है, इसको एक पॉजिटिव नोट से खत्म करता है। अभी हुण भाजी है नहीं साडे विच, पॉजिटिव भी क्या, अब लोग खुद ही सीख जाएं तो बढ़िया। लेकिन बात तो बड़ी नेगेटिव सी है यार, लोगों ने पता क्या करा, अब सिद्धू है नहीं तो पंजाब के काफ़ी सारे माँ बाप जोर लगाने लगे भी अगला सिद्धू हमारा बच्चा बने। और ये है भाई, जिनके पास थोड़े बहुते पैसे है ना, अपने बच्चों उन्होंने बनवाई पग जमा सिद्धू मूसेवाली, ऐदा दा कुर्ता पजामा पा, ट्रैक्टर दे खड़, उसी के गाने कोई कवर करके गा और फेम ले। उस आइडियोलॉजी को आगे पुश कर दो कि तुम भी वही हो। आइडियोलॉजी यार फिर तुम अपने तरीके से, अपने आर्ट से भी कर सकते हो ना। एग्जैक्टली। अब तुम्हारा हर रील सिद्धू पे है, तुम हर रील में तुम्हारा बच्चा सिद्धू मूसेवाले के गाने गा रहा है, और उनकी आइडियो बच्चे नहीं चलाते, उनके माँ बाप हैंडल कर रहे हैं। अरे मैं 8-9 साल के बच्चों की बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा है? वो मैं बता रहा हूँ आपको, बहन जो पता नहीं क्या इंडस्ट्री प्लांट तैयार कर रहे हैं वो साले, क्या कर रहे हैं। और यार शर्म की बात है, अब जैसे सिद्धू दे फादर साहब ठीक है,
ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ जी, तो साथ में एक लड़का था, वो उनके घर पे आके ऊंची ऊंची गाने गा रहा है, 8-9 साल का ही था। उसके पापा थोड़ा ऐसे ही बैठे हुए हैं सैड सा होके ही। तो यार मेरे को समझ नहीं आता अभी लोग करने के आते हैं, हाँ। लोग दुख बांटने आते हैं, लोग हौसला देने आते हैं, यहाँ लोग सिद्धू मूसेवाले की कॉपी उसके पिताजी को दिखाने आते हैं। ऑलराइट, लेट्स एंड दिस। थैंक यू सो मच जस्सा भाई आने के लिए। हमारा गाना है, हमें पहले वो ख़त्म करना है तो 25 के बाद जब भी आओगे पहले वो ख़त्म करता है। डन भाई डन। थैंक यू सो मच कपटी कबीर। होपफुली अगले एपिसोड में एक और कबीर से मुलाकात होगी। लेट्स सी। अगला शो कब है? अगला शो अभी तो बताएंगे। ऑलराइट, इसी थॉट पे ऐसे गान करते हैं। 3, 2, 1